हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हम जो है नेटवर्क स्कैनिंग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क या वाईफाई, व्हाट सर्विस दे आर रनिंग एंड वेदर दे हैव ओपन पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी रूल्स। देखिए, जब आप नेटवर्क टेस्टिंग करेंगे ना तो आपके सामने कुछ पोर्ट्स ओपन आएंगे, और जब पोर्ट्स ओपन आती है यानी कि अटैक आराम से हो सकता है। अच्छा जी, which house devices are there, which doors and windows ports are open. Things like being a digital deactivate scanning a neighborhood network to see. ठीक है, इसने कुछ एग्जांपल दी है। Why is network scanning important? Helps identify active devices, computer, phones and servers. जो devices से जो भी connect होगा वो सब बता रहा होगा। Finds open ports could be security holes, detects unauthorized devices on the network. Useful for network troubleshooting. It is ethical hacking at cyber security. अच्छा जी, अब यहाँ पर हम टूल की बात करते हैं। टूल यूज फॉर नेटवर्क स्कैनिंग एंड मैप, मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल टूल। एंग्री आईपी स्कैनर, सिंपल एंड फास्ट। एडवांस आईपी स्कैनर, विंडो फ्रेंडली। ये हम इतना ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, हम एन मैप यूज़ कर रहे हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग। अब पिंग स्कैन से क्या होता है? चेक विच डिवाइसेस आर ऑनलाइन। ठीक है, पोर्ट स्कैन विच पोर्ट्स आर ओपन, लाइक डोर और योर सिस्टम। Service can check what service like web servers, FTP and are running. ठीक है, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन। ठीक है, और whenever scan looks for security flaws and micro configurations. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यू आर मैनेजिंग अ स्कूल वाईफाई, यू वांट टू चेक हु इज कनेक्टेड। अब कौन कनेक्टेड है उससे? इंश्योर स्टूडेंट आर नॉट एक्सेसिंग हार्मफुल कंटेंट, मेक श्योर नो अननोन डिवाइस इज यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, अच्छा जी, यू आर यू रन ऑन नेटवर्क स्कैन टू यूज डिवाइस नेम्स, आईपीस आपको चल जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाएगा, ओपन कोर्स आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, लीगल और इलीगल भी यहाँ पे बताया हुआ है। Yes, if you are scanning your own network, a network have permission to test, like school companies. No, if you are scanning other people's network without permission, allow follow ethical hacking and cyber law guidelines. अच्छा जी, अब नेटवर्क स्कैनिंग हम करने से पहले उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या हो, किस तरह के होता है। ठीक है, हमने पहले समझ लिया ये होते क्या है। अब किस तरह के होते हैं वो भी देख लेते हैं। What is a TCP handshake? A handshake is the process of two devices like your computer and a server agree to communicate using the transition control protocol. TCP नेट जो है वो हमारे घर में लगा हुआ होता है। ठीक है, और रिलायबल डेटा डिलीवरी, ऑर्डर डेटा पैकेज, एरर चेकिंग। ठीक है, अच्छा जी, टू वे हैंडशेक मॉड्यूल्स इन TCP। टू वे हैंडशेक इज अ protocol and simplified model where client send a message। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट ने मैसेज दिया, इसको हम बोलेंगे सेंड। सर्वर अब रिप्लाई, सर्वर ने रिप्लाई दिया, एक करेंगे। उसके बाद जो है ये आप पूरा पढ़ लें। ठीक है, अच्छा जी, थ्री वे हैंडशेक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, अब देखें मीनिंग भी लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू टॉक या स्माइल स्पेस नंबर। अब उसके बाद फिर सर्वर के बाद उसने सर्वर को भेजा, फिर सर्वर ने क्लाइंट को भेजा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ओके आई हेयर यू स्पेस नंबर ऑल्सो आई वॉन्ट योर्स। फिर इसने देखा कि इसकी अगर मेरी कोई पिक्चर हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर 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 ये देखें, ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। जब इसने रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर के पास, और फिर आई ऐसे एक के ज़रिए, उसके बाद फिर दोबारा गई। तो सिंपल इधर भी यही हुआ है कि क्लाइंट ने भेजी सर्वर को, सर्वर ने फिर दोबारा भेजा और क्लाइंट ने फिर उसको कंफर्म किया, हाँ जो है वो सही है। ठीक है, अच्छा जी,
ये यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है। इनके अलावा और कोई नहीं आएगा अब जब हम नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं और जैसे कि ये डायग्राम बनी हुई आ चुकी है, ठीक है। सिंक में गया सर्वर के पास, सर्वर से फिर दोबारा आया और फिर दोबारा ये कनेक्शन स्टेबल करने, ठीक है। What is Nmap? Nmap stands for Network Mapper. It is to scan and check computer and devices on a network. It helps you find. जैसे कोड बताता है कंप्यूटर की और लॉस, वही बात है, ठीक है। सर्विस सब बता रहा होगा ये, और ये बहुत अच्छा टूल है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्कैनिंग करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपने एक मिनट या VM में आपने जाना है और यहाँ पर रिमूवेबल डिवाइस आ रहा है, इस पर आपने चला जाना है। इसमें जाने के बाद आपने रिमूवेबल डिवाइसेस नेटवर्क एडाप्टर और इसकी सेटिंग में आपने चला जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपने ये वाली सेटिंग रख लेना है, ठीक है। अगर ये सेटिंग आपने नहीं रखी, ठीक है, तो फिर आप नेटवर्क स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। दूसरा टर्मिनल ओपन होगा ऑलरेडी, इसको बंद करना है और दोबारा एक और ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी रूट डायरेक्टरी में आ जाना है। दोबारा ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम जो है इसका अपना भी होता है कादी का, जो कि नेट डिस्कवर के नाम से होगा। नेट डिस्कवर मैंने लिखा है और इसने स्कैनिंग करना शुरू कर देगा थोड़ी देर। अच्छा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको तो हम करते हैं क्लोज, ठीक है। हम अब Nmap के थ्रू करते हैं। Nmap के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मेरी जो IP आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। अब आप लोगों की दूसरी IP आ रही होगी तो वो आपने देख लेना होगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे सारी IP देखनी है, तो मैं यहाँ पर कि मेरे नेट से कौन कौन सी IP कनेक्टेड है, मैं यहाँ पर Nmap ISP 192.168.0, ठीक, .0 और /24। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरी जो पोर्ट है वो चल रही है 100 हमारी यही है 1। अच्छा जी, मेरे पास जो इस तरह का आया था उसका मतलब ये था कि मेरा नेट वाईफाई जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया पैदा में।
अच्छा जी, यहाँ पर आईपीस निकल कर आ चुकी है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर आईपी कौन सी थी, 106, ठीक है, ये मेरी थी। और 10 आई है एक, और एक आईपी ये वाली आई है, ठीक है। और एक ये वाली आईपी आई है जो कि मेरी अपनी आईपी। तो इससे मुझे चलिए कि 3 होस्ट अब यहाँ पर डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने एक ये पता करा कि इंटरनेट के पास जा रही है। और इसको अगर हम देखें अपने पीडीएफ फाइल के अंदर, तो यहाँ पर मैंने जो काम किया है वो एस पी, दिस चेक ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू योर नेटवर्क। एस पी के बगैर भी आप लिख सकते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। कंट्रोल सी और इंटर्नशिप भी। तो इसमें सारी डिवाइसेस के वो नेटवर्क ला कर देते हैं। चेक ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू योर नेटवर्क। अच्छा जी, इसमें हम जो ये काम कर रहे हैं ना एसपी का, हमने ये जो करा था ये फुल इंटरनेट हैंडशेक था। अगर मैं आपको एक और अपनी फाइल दिखाऊँ यहाँ पर, दिस वन, एंड मैप कमांड्स, एक ये वाली मैंने अभी चला कर दिखाई आपको, ठीक है। और एक एस टी जो है वो आपको कनेक्टेड डिवाइसेस और बता रही होती है, फुल ओपन स्कैन करके बता रही होगी। 3 वे हैंडशेक, 3 वे हैंडशेक मतलब गया आया फिर ओके हुआ, ठीक है। ये तो रन होने में टाइम लग रहा है, इसमें सही नेट चल रहा है। एक और मैं यहाँ पर चलाऊँगा साथ साथ, सुडो सो। अच्छा, अब हम चलाएंगे nmap -s t, और यहाँ पर हम आई पी डालेंगे 192.168.0.10/24। दोनों स्कैनिंग पे लगे हुए हैं। और अच्छा जी, एक और आता है हमारे पास। अच्छा, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह के चाहते हैं, तो वो आप, एक और आता है हमारे पास। सिर्फ आपको एक जाने का देखना है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो है, ये हो गया हमारा 2 वे हैंडशेक होगा, यानी कि गया और डायरेक्ट आया, दोबारा वापस कंफर्मेशन के लिए नहीं की, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गया और फिर आया और फिर गया। अच्छा अच्छा, ये तो हमारा, ये जो आपके पास जो मैंने पिक्चर दिखाई है ये हमारी, ये समझ लें, ये एक और सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये विंडो के अंदर ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वायर शेक के नाम से, वायर शार्क के नाम से। अच्छा जी, यहाँ पर स्कैनिंग में ना काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करने वाला हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर स्कैनिंग तो हो चुकी है और ये वाली तो स्कैनिंग चल रही है बाहर, ठीक है। डबल एस से क्या हुआ था कि हमने सारी पोर्ट चेक कर दी कि इसके अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन आ रही है, तो यहाँ पे ये पता चल गया।
ठीक है। अच्छा जी। और यहाँ पे मैंने फिर चलाया ऑल नेटवर्क, मुझे पता चल जाए कि मेरे वाईफाई से कौन से कनेक्टेड है, तो इसने मुझे वो भी बता दिया। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ क्या कि एक ही पोर्ट इसने निकाल पाया है और वो मेरी ही एड्रेस पे है। नहीं सॉरी, दो पोर्ट्स निकाले इसने, एक ये, दो ये, दो निकाले इसने। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है इसने निकाली है 102, एक निकाली 106, और एक पोर्ट मेरी है और एक पोर्ट किसी और की है। ठीक है। अब ये मेरे मोबाइल की हो सकती है या किसी की भी। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि 102 जिसकी भी है उसका मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम करना है। तो मैं सिर्फ इसको करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी एंड मैं डैश और कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे पता चल जाएगा। Too many fingerprints matches was to give specific values. इसको इतना ज़्यादा डेटा मिल रहा है कि इसको ये बता नहीं पा रहा। दोबारा ट्राई करते हैं एक 106 पे। अब यहाँ पर जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या है। हाँ, काम होता है, इसको हम लेते हैं। ठीक है। और कंट्रोल सी, चैट जीपीटी पे आते हैं और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है। और दोबारा मैं जाऊँगा एक फुल स्कैन वाला काम था हमारे पास। If I want check which device use तो 102 मैंने बताया था। ठीक है। ये डन 3 हॉर्स निकली है। अच्छा, एक 1 पॉइंट निकली है, 1.02 निकली है, एक 106 निकली है। ये देख सकते हैं फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता, और फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन यहाँ पे एस मैंने यूज़ किया था, T4 मैंने यूज़ किया था, और ए जो है वो इंक्लूड्स ये सब आपको निकाल के दिखा देता है। ठीक है। और इन सब का अगर मैं एक साथ लिखूँ तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्राई करते हैं। कंप्लीट स्कैन तो कंप्लीट होगा, लेकिन मैंने फिंगरप्रिंट्स it don't show
The device does not respond clearly or fully to the fingerprint test, जो कि मैंने बताया था कि नो पोर्ट्स ओपन, तो पोर्ट्स यहाँ पर कोई ओपन नहीं आ रही इस वजह से, तो वो बता नहीं रहा। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट सेइंग यस भारत, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ये तो हमने एक सीख लिया कि नेटवर्क स्कैनिंग की तरफ किस तरह से डिटेल निकालनी होगी। अगर कोड ओपन होगी तो वो बता देगा, नहीं होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं नहीं बताएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं वेबसाइट की टेस्टिंग की तरफ ना। एंड वेब डैश ओ, और यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक इसी की वेबसाइट लेना चाह रहा हूँ, स्कैन मी डॉट एंड वेब डॉट ओ अच्छी। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको देख लेते हैं। ये स्कैनिंग करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे वीडियो भी पॉज करना चाहूँगा कि इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा जी, ये स्कैन हो चुका है और इसने मुझे बता दिया कि कौन सी पोर्ट्स ओपन है, इसकी सर्विस कौन सी पोर्ट जो पोर्ट ओपन है वो सर्विस क्या प्रोवाइड कर रही है, और HTTP वाली पोर्ट भी ओपन है 22 एंड 80 TCP की। ठीक, TCP मैंने आपको बताया हुआ है, एक 3 वे हैंड शेक के उस पर काम। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिनक्स जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, इसका ये जो वेबसाइट है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो आपको पता चल गया, 85% ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा है लिनक्स का। ठीक है, तो इसी तरह से आप करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या यूज़ हो रहा है। सॉरी, ये वाला नहीं, ये रहा इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहा, ये यूज़ कर रहा है ये वाला, ये मैंने गलत बता दिया, सॉरी। अच्छा जी, ये है लिनक्स कर्नल 2.6.0.32, ये एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, लिनक्स का ये यूज़ हो रहा है इस वेबसाइट के अंदर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।